हेलो एवरीवन, ये हमारी 4th वीडियो है डिमांड को लेकर के। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो हम उस लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस को पढ़ने वाले हैं। मींस उन पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है। बेसिकली ये होता है हमारा जो कंसेप्ट है, डॉक्टर मार्शल ने दिया था इसे। बट ये एक्सेप्शंस के केसेस में क्या हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है पर डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है। प्राइस तो घट रहा है और डिमांड भी क्या हो रही है, साथ साथ घट रही है। तो मीन्स पहले जब मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया एक बढ़े और दूसरा घटे, तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। बट जब आप एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां इनका नेगेटिव रिलेशन कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था इसका ना कुछ ऐसे हो सकता है, देख लीजिए। मान लीजिए कि मेरा प्राइस 1 से 2 हो गया तो मेरी डिमांड क्या हुई, डिमांड भी 1 से 2 हो गई। भी साथ साथ चल पड़े ना, भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई। या इससे उल्टा भी हो सकता है, भाई प्राइस घटा तो डिमांड भी घट गई। तो इस केस में जो आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड ये होती है, भाई ये नीचे जा रही है, हमारी लॉ ऑफ डिमांड है। बट एक्सेप्शन के केसेस में, ठीक है, यानी कि जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता वहीं ऊपर चली जाएगी। तो ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं है। देखिए वहां आप इसको नीचे गिर रहे थे, यहाँ आप उसको ऊपर उठा दीजिए। ठीक है, वहां आप लिख रहे थे नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ आपने लिख दिया पॉजिटिव रिलेशन है। वहां भी वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, यहाँ भी ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बट आज वो स्लोप कैसा हो गया उसका, पॉजिटिव। आज इसका स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई एक्सेप्शन के केस का डायग्राम कैसे बनेगा, वो ऐसा डाउनवर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और कई बार एक्सेप्शन के केस का जो डायग्राम होता है उसको आपको 4 में से चूज करना होता है, तो वो जानबूझ कर साथ में क्या दे देते हैं, इलास्टिक ऑफ डिमांड का डायग्राम डाल देते हैं और कहते हैं आप हो जाओ भाई कंफ्यूजर, अब चूज करके दिखाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ डिमांड नीचे जाता है तो उसका एक्सेप्शन के केस मतलब जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात करेंगे जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है गिफ्ट इन गुड्स। गिफ्ट इन गुड्स बेसिकली जो एक कंसेप्ट है वो कुछ मायनों में मुझे तो ट्रू लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा ना हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सा पॉइंट है। देखिए जब कोई चीज ना महंगी होती है, जब कोई चीज सस्ती होती है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो हमारी जो पसंद है उसको लेकर के वो ऐसी हो जाती है कि भाई मुझे तो ये नहीं लेनी है चीज सस्ती, फिर भी कंज्यूमर्स उसकी डिमांड नहीं करते क्योंकि उनको पसंद नहीं आती, भाई सस्ती है। और सेम वही कम्युनिटी वैसे की वैसे रहती है, बट जब वो महंगी हो जाती है तो कंज्यूमर को ये लगता है कि नहीं भाई उसके पीछे तब भागेंगे कि हाँ अभी अच्छी हो गई है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि भाई बंदा सेम है, ठीक है, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि बंदा वही है, ठीक है, बट जब उसको मान लीजिए थोड़ा सा पैसे कमाने लग गया तो लोग उसके पीछे ज्यादा भागने लग गए। ठीक है, और जब वो नहीं कमा रहा था तो उससे दूर दूर रहते थे। ठीक है, अब कम्युनिटी के केस में लगा दीजिए, जब वो पर्टिकुलर कम्युनिटी महंगी हो गई तो लोग उसके पीछे भागने लग गए, ठीक है, उसको लेने के लिए। बट जब वो कम्युनिटी सस्ती मिल रही थी तो उसको कोई लेने ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो गिफ्ट इन गुड्स में वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ब्रेड है, आज से थोड़ा टाइम पहले, ठीक है, अगर इंडिया की सोसाइटी में देखा जाए तो गेस्ट के आने पर वो ब्रेड से रोल्स वगैरह बनाए जाते थे, बिकॉज ब्रेड को तब थोड़ा महंगा समझा जाता था। बट अब पर्टिकुलरली अब सिनेरियो ऐसा आ गया, ठीक है, तब था भी वो महंगा, ब्रेड सस्ता भी हो गया। ठीक है, डिमांड बढ़नी चाहिए थी पर डिमांड बढ़ने की बजाय क्या हो गया, घट गई है। मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जब आप प्राइस कम रखते हो चीज का तो लोगों को लगता है कि ये बेकार चीज है, घटिया चीज है, उसको लेते नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। बट जैसे जैसे आप उसके प्राइस को राइज करते हो तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा ड्रेस है, ठीक है, अगर गर्ल्स अगर इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ पाएंगे। भाई मान लीजिए एक नॉर्मल सा ड्रेस है, ठीक है, वो आपको कहीं स्टॉल पर मिल रहा है और वो आपको 100 में मिल रहा है, आप उसको नहीं लेंगे, आप उसको चीप समझ के छोड़ देंगे। बट वो पर्टिकुलरली जब आपको किसी शोरूम में मिलेगा और वो 10,000 का मिलेगा ना, तो सेम बिल्कुल वही उसको भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, गिफ्ट इन गुड्स का पैराडॉक्स। आप उल्टे नहीं चल पड़े। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, चीज महंगी हो तो डिमांड कम होगी, पर ये गिफ्ट इन गुड्स ऐसे गुड्स है जिसमें आप उल्टे चल पड़े। ठीक है, भाई ये चीजें क्या हो रही है, महंगी, और आप इसकी डिमांड भी क्या कर रहे हो, ज्यादा। और जब ये चीजें क्या मिलती है, सस्ती, तो आप इसकी डिमांड क्या कर देते हो, कम। तो यहाँ आप उल्टे चल पड़े। तो ये है गिफ्ट इन गुड्स, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ब्रेड है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे गिफ्ट इन गुड्स है। नेक्स्ट लिख लीजिए इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक ऐसा कंज्यूमर है जिसको चीज के बारे में कुछ समझ ही नहीं है। ठीक है, तो उस बंदे ने उस चीज को कैसे चूज करना है, ठीक है, उसके प्राइस के बेसिस पर। मान लीजिए कि मैं जा रही हूँ अपने ब्रदर के लिए कार लेने के लिए, ठीक है, तो अगर मैं उसके लिए कार लेने के लिए जा रही हूँ, मुझे तो कार की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं एक अच्छी कार कैसे चूज करूंगी, उसके प्राइस को देखकर। मैं देखूंगी भाई ये महंगी है तो ये अच्छी होगी तो उसको ले लूंगी।
डिमांड क्या होनी चाहिए, कम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। पर यहाँ जब कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होती, वो जज कैसे करता है उसको प्राइस से, और क्या देखता है भाई जो चीज महंगी है वो बढ़िया होगी और उसको ले लेता है, और जो चीज सस्ती है उसको घटिया समझ के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ फोन के केसेस में हो सकता है कि कुछ लोग तो बहुत एनालाइज करके लेंगे, बट कुछ लोग सीधा ही समझेंगे मुझे अच्छा फोन लेना, अच्छा मतलब महंगा तो 50,000 से ऊपर का लेकर वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर की इग्नोरेंस। भाई उसको समझ ही नहीं है चीज के बारे में, तो वो चीज को ले या ना ले ये डिसीजन कैसे वो जज करेगा इस चीज के बारे में, उसके प्राइस से जज करेगा। और अगर उसको लगेगा कि भाई महंगा है, बढ़िया समझ लेगा, इग्नोरेंस है उसको समझ तो है नहीं, और फिर वो उसको लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इग्नोरेंस का पॉइंट है उस कंज्यूमर ग्रुप के लिए जिसको उस पर्टिकुलर चीज की समझ नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी मुझे बाइक की समझ नहीं है और मुझे बाइक खरीदने के लिए बोल दिया जाए कि अच्छी बाइक लेनी है, तो मैं क्या करूंगी, उसके प्राइस से जज करूंगी, भाई ये महंगी है तो ये अच्छी है, इसको ले लूंगी। तो मेरे ऊपर उस टाइम पे, क्योंकि मैं इग्नोरेंस में हूँ, तो मेरे ऊपर उस टाइम पे क्या अप्लाई नहीं किया, लॉ ऑफ डिमांड उस टाइम पे नहीं लगा, तो मैं भी कहा हूँ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वेबलन गुड्स। अब जब ये नाम आ जाए ना वेबलन इकोनॉमिस्ट का, तो समझ लीजिए कि हमेशा महंगी महंगी चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, जहां मैं तक मतलब मैं पढ़ रही हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको आप लर्न करने के लिए भी कर सकते हैं। भाई वेबलन गुड्स, वेबलन को ना जो महंगी चीजों के बारे में बात करें, तो वेबलन गुड्स जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, कोई प्रीशियस कारपेट हो गया, प्रीशियस पेंटिंग हो गई, तो उसके बारे में कौन बात करेगा, वेबलन। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको सोसाइटी से, समाज से कुछ हटके बनाती हैं, आपको कुछ अलग लगता है, आपके पास वो चीज होने पर आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, ऐसी चीजें महंगी भी होती हैं, स्टिल उनकी डिमांड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि डायमंड है, महंगा है, स्टिल उसकी डिमांड ज्यादा है। क्यों भाई डिमांड ज्यादा है उसकी, क्योंकि वो जिसके पास होगा, जिसने वो पहना होगा, उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ भाई बढ़िया है, ठीक है, उसको पहनना। तो ये क्या है, वेबलन गुड का कंसेप्ट है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाकी लोगों से हटकर या अलग बनाती हैं, तो आप उस चीज की डिमांड हमेशा क्या कर देते हो, ज्यादा कर देते हो। तो ये वेबलन गुड्स का कंसेप्ट भी इसके अंदर है। ये बेसिकली हमने आज 3 पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने इग्नोरेंस के बारे में बात की, भाई कंज्यूमर को समझ नहीं है, ठीक है, वो जज ही कैसे करता है किसी भी चीज को उसके प्राइस को देख करके। गिवन गुड्स के पैराडॉक्स के बारे में बात की, भाई कुछ ऐसे गुड्स है जो जब सस्ते हैं तो लोग लेते हैं, महंगे होने पर लोगों को लगता है भाई कुछ बढ़िया हो गए होंगे, है वही, बट स्टिल वो उसको फिर ले लेते हैं। नेक्स्ट है वेबलन गुड्स का कंसेप्ट। ये इसमें हमने बात की कुछ महंगी महंगी चीजें ऐसी होती हैं भाई जो बहुत ज्यादा कीमती है, बट स्टिल उसकी डिमांड भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थी लॉ ऑफ डिमांड की। पर्टिकुलरली इसमें होता क्या है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई नहीं होता है। वैसे तो हमारा जो डिमांड का कर्व होता है वो नीचे गिरता है, पर इस केस में डिमांड का कर्व कहाँ चला जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट थे एक्सेप्शंस वाले, जो मेरे लास्ट वीडियो लॉ ऑफ डिमांड में रह गए थे, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रोबेबली हम नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है वो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर के डालेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कि मुझे कुछ नया वीडियो चाहिए या कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकती हूँ। जहां तक अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीडियो लॉ ऑफ सप्लाई पर आने वाली है। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।